दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जहां आस्था और विश्वास होता है सफलता वहीं मिलती है। किसी ने कहा है जहां आस्था है वहीं सफलता का रास्ता है। दोस्तों इसके लिए हम आपको पौराणिक समय की एक घटना बताते हैं। दोस्तों एक बार गंगा दशहरा का मेला लगा। बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, ये बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आखिर ये सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं? तब भगवान शंकर ने कहा, लोगों की ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पुनः पूछा, क्या सभी लोग यहाँ पर जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं सभी के पाप धुल जाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जहाँ आस्था और विश्वास होता है वहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। हमको आज ये जानना है कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि गंगा का स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती की बात को टाल नहीं पाए और बोले, चलो आओ चलते हैं, और वह पृथ्वी लोक पर आ गए। भगवान भोलेनाथ ने एक कोड़ी का भेष बनाया और माता पार्वती एक बूढ़ी माता के भेष में पृथ्वी लोक पर आ गई और वहाँ पर लोग जाने लगे। तो भगवान भोलेनाथ को लेकर माता पार्वती एक किनारे पर बैठ गई और कहने लगी कि मेरे पति को भी गंगा स्नान करा दो। यदि आप मेरे पति को गंगा स्नान करा दोगे तो मेरे पति का कोट सही हो जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर वह बोलने लगी। बहुत सारे लोग जा रहे थे, देख रहे थे। बहुत से लोग उनको छोड़कर देख ही नहीं रहे थे, इग्नोर करके चले जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग उनके पास आते थे और उनसे कहते थे, चलो माता, हम इनको स्नान करा देते हैं। लेकिन जैसे ही लोग भगवान भोलेनाथ के पास जो कोड़ी का वेश बनाए हुए थे उनके पास आते तो माता पार्वती कहती, लेकिन वही भक्त, वही व्यक्ति इनको स्नान करा सकता है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। यदि किसी ने कोई पाप किया होगा तो यह कोड उसको हो जाएगा। यह सुनकर लोग पीछे हट जाते। बहुत देर इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। तभी एक व्यक्ति वहाँ पर चलकर आया और उसने भी सहानुभूति के रूप में माता से कहा, हे माता, चलो मैं आपके पति को गंगा स्नान कर देता हूँ। माता पार्वती ने उससे भी यही कहा कि यदि आपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है तो आप इनको स्नान करा सकते हो। यदि आपने इनको स्नान कराया और यदि आपने कोई पाप किया है तो आपको यह कोड हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। माता इंतजार करती रही और भी भक्तों से इसी प्रकार से कहती रही, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति दोबारा से वहाँ पर आया और बोला कि चलो माता, मैं आपके पति को गंगा स्नान कराने के लिए ले जाता हूँ। माता ने फिर कहा कि आपको पता है, यदि आपने जीवन में कभी पाप किए होंगे तो आपको यह कोड हो जाएगा। यदि जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया है तो इनको आप स्नान करा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ माता, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मैं आपके पति को स्नान करा सकता हूँ। तो माता पार्वती ने उस व्यक्ति से पूछा, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? इसका क्या प्रमाण है कि आपने जीवन में कभी पाप नहीं किए? तो उसने कहा, हे बूढ़ी माता, ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मैं अभी आपसे बात करके गंगा स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं आपके पति को स्नान करा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर माताजी बहुत
आश्चर्यचकित हुई और ये कहने लगी मन ही मन में कि यही ऐसा एक भक्त है जिसको गंगा माँ पर विश्वास है कि यदि यहाँ पर स्नान किया जाए तो सारे पाप धुल सकते हैं। बाकी लोग तो ऐसे ही भीड़ चाल के अंदर चले आ रहे हैं। तब जाकर माता अब भगवान भोलेनाथ जो कोड़ी का रूप बना करके आए थे, उसे रूप में वह व्यक्ति उनको गंगा स्नान करा करके लाता है और भगवान भोलेनाथ का सारा कोड़ था जो कि एक रूप बनाया था वो सब ठीक हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। तब भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता उनको साक्षात रूप में दर्शन देती हैं और उससे कहती हैं कि बताओ बेटा, तुम बहुत भक्तवत्सल हो, आपको भगवान के प्रति बहुत आस्था है, आपको जो वरदान चाहे वह व्यक्ति विनम्र प्रार्थना करता हुआ बोलता है कि हे माता, हे भोलेनाथ, जिसको स्वयं ईश्वर के दर्शन हो गए हों, उसे अब इस जीवन में किस बात की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की जरूरत है। अर्थात आपके दर्शन होने से मैं तो जन्म जन्म से धन्य हो गया, कृतज्ञ हो गया। अब मुझे इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान उन्हें भक्त वत्सल होने का और यशस्वान होने का, यशस्वी होने का वरदान देकर चले गए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो, जिसको विश्वास होता है उसी को सफलता मिलती है और जिसको विश्वास नहीं होता है उसको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, यदि हम कोई कर्म करते हैं, यदि कोई कार्य करते हैं, यदि हमें अपने कार्य पर, अपने आप पर विश्वास होता है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा करके, अपने ऊपर विश्वास करके, अपने कर्म पर भरोसा करके अपने कर्तव्यों को करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। जय श्री कृष्ण।